नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। HCL टेक्नोलॉजीज के आपको टेक्निकल राउंड तक तो ले गई हूं। इसके बाद अब लेकर जाने वाली हूं HR राउंड पे कि HR राउंड में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने ये सीरीज शुरू करी थी जहां पे मैंने आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताया था। दूसरा मैंने आपसे बात करी थी कि टेक्निकल प्रोसेस क्या होता है, टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या सवाल आते हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज HCL के HR क्वेश्चंस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं जिसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आता ही आता है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपसे हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं और मैंने स्पेसिफिकली HR राउंड से, HR इंटरव्यूज से ऐसे लोगों को भी सिलेक्ट करा है जहां पर मैंने एक्चुअली उनसे पूछा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो आई गॉट अराउंड 10 पीपल हु आर वर्किंग इन HCL who actually given me answers कि उन्होंने किस तरीके से HR राउंड अपना क्रैक करा था और क्या क्या सवाल उनसे पूछे थे। तो सबसे पहला एक ट्रिक उन्होंने जो मुझे बताया कि अपने क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली आंसर करें। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखें, अपने आई कांटेक्ट को सही तरीके से सामने वाले के पास प्रदर्शित करें ताकि आप डरे हुए घबराए हुए ना लगे। आप पूरे कॉन्फिडेंस से इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं उनको कॉन्फिडेंटली आंसर करें। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यानी आपके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी होगी कि आप जो हैं किस तरीके के व्यक्ति हैं, आपने एक्स प्रोजेक्ट्स क्या किए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को यूजुअली आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ सो एंड सो इयर्स, और उसके बाद अच्छा बेसिक ध्यान रखिएगा कि डिटेल्स किस किस तरह की देनी है। फैमिली डिटेल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, फैमिली बैकग्राउंड की कोई रिक्वायरमेंट। अगर सामने वाला नहीं पूछे तो प्लीज इस तरह की डिटेल ना दें। पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल ना दें कि आपकी वाइफ कहाँ काम करती है, आपके बच्चे क्या करते हैं, ये डिटेल सामने वाले की इंटरेस्ट की नहीं है। पर आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस तरह के मैराथन्स में आपने पार्टिसिपेट किया है और आपने किस तरीके का अच्छा काम किया है, व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। इस तरीके के सवाल अगर आपसे पूछे जाएं तो जरूर यहाँ पर आंसर दीजिएगा। फर्स्ट। सेकंड इज टेल व्हाट आर योर वीकनेसेस। आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी वीकनेसेस कैसी हैं, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी। आपकी वीकनेस से ज्यादा मैं एक बात बता दूं कि सामने वाला इस बात में इंटरेस्टेड है कि आपकी वीकनेस से ज्यादा आप उसको ओवरग्रो कैसे कर जाते हैं, आप उस वीकनेस को भी छोड़कर और कैसे बढ़ते हैं, उसमें किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये सामने वाला बहुत ज्यादा जानने में इंटरेस्टेड है। बहुत सरप्राइज की बात थी कि यूजुअली इस क्वेश्चन के साथ जो है लोग यूजुअली स्ट्रेंथ्स भी पूछते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है आपकी, पर यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ नहीं पूछी गई थी, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 वीकनेस पूछी गई। इसलिए अपने बारे में कम से कम 3 वीकनेस बनाकर जाना कि सामने वाला अगर एक डिनाई करते तो आपके पास जो है दूसरी वाली हो। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कैसे आप आउटग्रो करते हैं, यानी अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप गुस्से में क्या करते हैं, क्या आप भले का काम करते हैं या बुरा काम करते हैं। तो आपको ये बताना है कि आप किस तरीके का काम वीकनेस के दौरान करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग इन अ टीम। यानी आपको अपनी टीम क्वालिटीज के बारे में यहाँ पर बताना है दैट यू फील गुड अबाउट वर्किंग इन द टीम। स्पेशली इस क्वेश्चन को स्टार एनालिसिस से आंसर कर सकते हैं, जहां पर आप अपना एक पुराना एग्जाम्पल देंगे, सिचुएशन समझाएंगे, अपना टास्क समझाएंगे, एक्शन बताएंगे और रिजल्ट बताएंगे कि कैसे आपने एक पुरानी सिचुएशन में भी टीम के साथ काम करा था, बहुत अच्छी अच्छी टीम्स के साथ आपने पहले भी काम किया है, उनके आउटकम्स क्या रहे, रिजल्ट्स क्या रहे, ये सब बातें करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक आर द क्वालिटीज दैट डिफाइन अ टीम लीडर। यानी आपसे यहाँ पर सिर्फ टीम प्लेयर के बारे में नहीं, टीम लीडर के बारे में भी पूछा है कि भाई आप कैसे अपनी लीडरशिप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज कैसी हैं, यहाँ पर उस बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली अपन स्टार एनालिसिस से आंसर करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप एक अच्छे लीडर थे। नेक्स्ट जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट HCL टेक। आपको अपने जितनी भी आपके पास जानकारी है HCL टेक के बारे में आपको यहाँ पर ये बतानी है। विजन, मिशन, पूरी वेबसाइट को ढंग से पढ़कर जाएंगे, उसके लेटेस्ट जो अवार्ड्स मिले हुए हैं ये सब पढ़कर जाएंगे, किस पर्टिकुलर सर्विसेज में काम करती है, किस टेक में बहुत ज्यादा आगे है, ये सारी चीजें आप पता कर जाएंगे। नेक्स्ट इज योर 2 रोल मॉडल्स इन योर लाइफ एंड व्हाई डू यू कंसिडर देम एज रोल मॉडल्स। ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके 2 रोल मॉडल्स कौन से थे। यानी एक तो आप जो है जेनरिक ले सकते हैं और दूसरा अपने पर्सनल से ले सकते हैं, जैसे यूजुअली लोग पेरेंट्स का नाम लेते हैं, क्योंकि 2 का ऑप्शन है इसलिए कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक का ऑप्शन हो तो मैं कहूंगी जेनरिक वाले के पास जाइए, क्योंकि सामने वाला पर्सनल में जो है इतना पर्सनल में सिर्फ आप अपने पापा को जानते हैं, पर एक ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया जानती है, अगर आप ऐसा नाम लेते हैं तो वो भी कनेक्ट कर पाता है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। आर यू रेडी टू रीएलोकेट। इस क्वेश्चन में अगर आप फ्रेशर्स हैं तो प्लीज यस कहिएगा, आपके साथ कोई ऐसी प्रताड़ना नहीं होगी, बट आई एम श्योर कि अगर आप इस क्वेश्चन का नो कर देंगे तो यहाँ पर आपका रिजेक्शन पक्का हो जाएगा। सो
क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वहीं से आते हैं, तो उस व्यक्ति ने लिखकर भेजा था कि प्रिपेयर योर ओन आंसर्स लाइक इंट्रोडक्शन, हॉबीज, वीकनेस, स्ट्रेंथ बिफोर हैंड. नेक्स्ट इज रिसर्च अबाउट द कंपनी लाइक CEO, चेयरपर्सन एंड बी प्रिपेयर्ड विद एटलीस्ट 5 to 6 लाइन अबाउट द कंपनीज विच यू कैन स्पीक इफ आस्क्ड. अगर आपसे पूछा जाए तो है आप इस तरीके से जवाब देंगे. अब कुछ ऐसे सवाल जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो हम देख लेते हैं. हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड हैंडल टाइट डेडलाइंस. इस क्वेश्चन को स्टार एनालिसिस से आंसर करेंगे. क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना सबसे पहले कि आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करोगे, यानी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सवाल है और उसको उसी तरीके से आंसर करेंगे. नेक्स्ट इज हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस. आप चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं, तो अगेन यहाँ पे स्टार का इस्तेमाल करेंगे अपन और बताएंगे कि आपने पहले कभी किस तरीके के जो है चैलेंजेस को हैंडल किया, क्या किया उनको लेकर, तो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी. कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेस्ड अ डिफिकल्ट चैलेंज एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट. अगेन सामने वाला आपकी वीकनेस से ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड है कि कैसे आपने इसको ओवरकम किया, तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे और बताएंगे सामने वाले को कि कैसे आपने जो है अपनी वीकनेस को यहाँ पर ओवरकम किया है. नेक्स्ट इज हाउ डू यू रिवाइव फीडबैक. अब भाई हाउ डू यू रिसीव फीडबैक, यानी आप फीडबैक को कैसे लेते हैं. आप फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं, बहुत गुस्से में चले जाते हैं, या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपको किसी ने कोई फीडबैक दिया. यहाँ पर आपको बताना है कि आप फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेते हैं, उस पर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपसे गलतियां हुई वो आगे आने वाले समय में आप ना दोहराएं. आपको इस तरीके का पॉजिटिव आंसर ही देना पड़ेगा. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फ्रॉम योर सुपीरियर्स. अगर आपके सुपीरियर्स आपको बुलाकर बिठाकर प्यार से समझाते हैं, कंस्ट्रक्टिव तरीके से आपको फीडबैक देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि शायद आपने ये काम ठीक नहीं करा, इसको इस तरीके से करते तो ज्यादा अच्छा होता, तो आप सामने वाले को क्या जवाब देंगे. आप सामने वाले को बताएंगे कि मैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को बहुत पॉजिटिवली लेता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं कंपनी के लिए काम कर सकूं और बेहतर कर सकूं, अपने एम्बिशंस और कंपनी के एम्बिशंस को अलाइन करके काम कर सकूं. नेक्स्ट जाता है हमारा हाउ डू यू मीडिएट कॉन्फ्लिक्ट. आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मीडिएट करते हैं. क्या आप कॉन्फ्लिक्ट में जो है पेट्रोल डालते हैं या फिर आप यहाँ ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट में आप पानी डालते हैं. तो आपको बताना है कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मीडिएट करते हैं, यानी अगर आप एक मीडिएटर हैं और दो लोगों में लड़ाई है तो आप कैसे इसको मीडिएट करते हैं. तो आप दो दोस्तों का एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं या अपनी पुरानी कंपनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं. हाउ डू यू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन अ टीम. अगर टीम में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो आप क्या करते हैं. हर व्यक्ति ने क्रिकेट खेला होता है, हर व्यक्ति ने दो दोस्तों की लड़ाई देखी होती है और उसे रिजॉल्व भी करा होता है, तो इसको इस तरीके से आंसर करेंगे. लास्ट इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन HCL. हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू HCL एंड डेवलप योर करियर हियर. यहाँ पर आप खास ध्यान रखेंगे कि वहां के मिशन विजन से लेकर इस टॉपिक को अलाइन करेंगे कि आप अपना करियर और उनका करियर कैसे डेवलप करेंगे. Why do you want to join HCL. तो ये आपका पर्सनल तरीका होगा कि आप इसको कस्टमाइज करेंगे इस आंसर को कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं HCL को, HCL क्यों इंपॉर्टेंट है, HCL क्यों एक अच्छी कंपनी है, उसका वर्क कल्चर क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है, उसका वर्क कल्चर आपको कितना पसंद है, आपको उसके चैलेंजेस कितने पसंद है और ये चैलेंजेस जो है आपकी लाइफ में कितनी बेहतरी लेकर आने वाले हैं. आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा. और अगर इन क्वेश्चंस को भी आंसर कभी ना कर पाओ तो भाई कहीं मत जाना, बने रहना मेरे साथ, मेरी जाना. मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर.